अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली दियो। दोस्तों, दुबई पुलिस का इतना जो मेहनत है, इतना जो परिश्रम है, वो बिल्कुल काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग इसका फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हो। जो अपडेट आई है, जो खबर आई है छुट्टी से रिलेटेड, इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी अपडेट है, अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में। क्योंकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँ, और बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि आपको कम जानकारी के वजह से ही कंपनी आपको उल्लू बनाती है। और जैसा आपने देखा होगा कि जगह जगह पे बड़ी बड़े जो भी लेबर कैंप है, छोटे मोटे लेबर कैंप है, जगह जगह पे कोई ईद का फंक्शन हो गया, नेशनल डे के फंक्शन हो गया, हर जगह पे जब दुबई पुलिस, यूएई गवर्नमेंट अगर प्रोग्राम कराती है, तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि आपको कानून की जानकारी दी जाए। मनोरंजन तो कराती ही है, प्रोग्राम तो कराती ही है, लेकिन उसके साथ साथ दुबई पुलिस खुद आती है और कामगारों को यहाँ जो रूल है, जो नियम है, उसको बताते रहती है, ताकि आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, कंपनी से कैसे भी अपना जो हक की लड़ाई हो आप लड़ सके। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है छुट्टी से रिलेटेड, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच कर लेना, थोड़ा टाइम निकाल कर शांति दिमाग से इस वीडियो को देखना, तभी एक्चुअली समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है, फिर उल्टे सीधे प्रॉब्लम में फंसोगे तो मुझे नहीं बोलना, क्योंकि इस रूल को, इस नियम को आपको बारीकी से समझना है। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में जो बताया गया, पहले छुट्टी से रिलेटेड एक खुशखबरी है वो आपको बताता चलूँ, उसके बाद जो नियम आई है, जो अपडेट है, वो भी आपको बताता चल रहा हूँ। तो इस अपडेट में बताया गया है, गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है। पहले तो आपको देखिए प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ को मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ, तब एक्चुअली पता चलेगा कि नियम क्या है, अपडेट क्या है। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि नियमों को सुनिश्चित अवधि के साथ साथ अन्य अवकाश श्रेणियों का एक जो है श्रृंखला प्रशासित किया गया। यानी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नियम समझाया है कार्य संबंधित चोट के लिए। यानी अगर आपको चोट लग जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है साइड पे, ठीक है, यहाँ पे अगर रूम वगैरह में होता है तो उसका इसमें नहीं बताया, लेकिन साइड वगैरह पे अगर चोट वगैरह लग जाता है काम करते भर में, तो 12 दिन की छुट्टी आपको ऐसे मिलती है। जो आपको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसको छोड़कर ये छुट्टी जो है गवर्नमेंट ने बताया है। तो आपने सुन लिया, 12 दिन की छुट्टी ऐसे मिलेगी। उसके लिए अगर आपके शादी वगैरह है तो मैरिज के लिए आपको 10 दिन की छुट्टी आपको ऐसे मिलेगी। यानी शादी करने के लिए भी 10 दिन की छुट्टी आप कंपनी से अप्लाई करके ले सकते हो। तीसरा इसमें बताता है कि कोई भी जो है, अगर वो माँ बनती है, वो लेडीज़ है, तो उसको 3 महीने तक की जो है छुट्टी उसको मिल सकती है। उसके बाद एक और इसमें बताया गया है कि आप हज के लिए, यानी हज जाना चाहते हो, तो आप उसके लिए आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक कंपनी से एक ही बार हज के लिए छुट्टी आप अप्लाई करोगे। और ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, जितने भी यहाँ पे छोटे से छोटे कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। और इस तरह का अगर आपको छुट्टी नहीं देती है कंपनी, और अगर मांगने के बावजूद, क्योंकि अपने मर्जी से तो छुट्टी देगी नहीं कंपनी, और ये 1 महीने के अलावा छुट्टी है, जो आपको वीकली एक छुट्टी मिलता है वो छोड़ के, दूसरा 1 साल में 1 महीने का जो छुट्टी मिलता है उसका छोड़ के, गवर्नमेंट जो भी छुट्टी अनाउंसमेंट करती है सरकारी छुट्टी, उसको छोड़ के ये पर्सनल छुट्टी जो है आपको दिया जा सकता है। अगर आपने ये जो छुट्टी है इसके बारे में जो मैं नियम बताया, तो ये सब चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लेना, और इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10 दिन मैरिज के लिए, चोट लग गया तो 12 दिन, या फिर अगर आप इबादत करने के लिए हज जाते हैं बहुत सारे मुस्लिम भाई, तो उनके लिए भी उनको छुट्टी ये चीज़ मिल सकती है। अब दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि ये जो दुबई पुलिस जगह जगह पर लोगों को गाइड कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे जो रूल है छुट्टी का वो समझना पड़ेगा। कुछ लोग तो छुट्टी खुद जाना चाहते हैं अभी इस सिचुएशन में, और कुछ लोग तो कंपनी उनको ज़बरदस्ती भी भेज रही है, फिर भी वो छुट्टी नहीं जा रहे। तो दोनों ये अलग अलग चीज़ है, वो ध्यान से सुने, इसलिए मैं बोला हूँ कि वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आने वाला। तो पहला केस में जो, अगर मान लिया आपका 1 साल हो गया और अगर आप छुट्टी जाना चाहते हो, तो बहुत सारे कंपनी जो 1 साल में छुट्टी नहीं जाने देती है। एक तो न्यूज़ की बात हो गया, जो पुलिस आपको गाइड करे कि 1 साल में आपको छुट्टी जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है जो आपको छुट्टी नहीं जाने देती है। तो उस केस में दुबई पुलिस
बोली है कि आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको 1 साल हो गया तो आपको छुट्टी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपकी कंपनी अगर छुट्टी नहीं दे रही है, इस कंडीशन में आपको घर जाना है, तो लाजिम 80084 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि बहुत सारे कामगारों को, क्योंकि अभी अब जो सूरत हाल है युद्ध के वजह से नो डाउट थोड़ा मटेरियल इशू है और काम पहले के जैसा नहीं चल रहा। कुछ कंपनी तो ओवर टाइम भी बंद कर दिया है, कुछ कंपनी सीधा काम पे ही बैठा दी थी। तो अभी नॉर्मल धीरे धीरे स्थिति हो रही है, लेकिन अभी भी मटेरियल वगैरह नहीं पहुंच पा रही है। तो बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि कामगारों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है। कुछ लोगों को तो जो कैंसिल कर रही है, यानी वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं कर रही है, कुछ लोगों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है। तो अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी नहीं जाना है तो कभी भी ज़बरदस्ती कोई कंपनी आपको नहीं भेज सकती है। बहुत सारे कामगारों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है और कामगार इजी रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपके घर पे प्रॉब्लम है, आप नहीं जाना चाहते हो इमरजेंसी छुट्टी, तो आप नहीं जा सकते हो, ये गवर्नमेंट का कहना है। और मोहरे में शिकायत दर्ज करा सकते हो, बेधड़क शिकायत दर्ज करा सकते हो। उसके बाद मोहरे की टीम कंपनी से संपर्क करेगी और लिखित फॉर्म में उससे पूछेगी कि किस रीजन के तहत इस जो कामगार को इमरजेंसी छुट्टी दिया जा रहा है। लिखित फॉर्म में जवाब मोहरे की टीम मांगेगी। तो अगर आपकी मर्जी है जाना है छुट्टी तो जा सकते हो, नहीं मर्जी है तो आपको कंपनी ज़बरदस्ती ये छुट्टी नहीं भेज सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक